हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भगत सर और आप पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जब हमें बोलना होता है कि वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, मम्मी खाना बना रही होगी, राधा फूल तोड़ रही होगी, तुम बाजार जा रहे होगे, कमला सो रही होगी। तो इस तरह की पूर्व अनुमानित वाक्यों के लिए हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना होता है। जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो हमें साफ साफ ये पता चलता है कि हम भविष्य में अनुमान कर रहे हैं। आइए हम सीक्वेंशियली पढ़ते हैं। वह पढ़ रही होगी, वह नहीं पढ़ रही होगी, क्या वह पढ़ रही होगी, क्या वह नहीं पढ़ रही होगी, वह क्यों पढ़ रही होगी, वह क्यों नहीं पढ़ रही होगी। जब इस तरह हम सीक्वेंशियली पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर फ्लुएंसी आती है, हमें बोलने का एक अच्छा तरीका मिलता है। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं तो इसमें वाक्यों के अंत में क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होऊंगा, रही होंगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आता है और इसकी बनावट होती है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव की बात करें तो विल और बी के बीच में एक नट आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस विल नट बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव की बात करें तो विल पहले आ जाता है, तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और इंट्रोगेटिव में नेगेटिव की बात करें तो पहले विल फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और डब्ल्यू एच फैमिली की बात करें तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले आता है, बाद में इंट्रोगेटिव जैसे का तैसे। तो डब्ल्यू एच प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव की बात करें तो डब्ल्यू एच में नेगेटिव ऐसा होता है कि पहले डब्ल्यू एच वर्ड बैठता है, फिर विल आता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर नट होता है और उसके बाद बी लगता है प्लस आईएनजी करके ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। वह पढ़ रही होगी, शी विल बी रीडिंग। वह नहीं पढ़ रही होगी, शी विल नॉट बी रीडिंग। क्या वह पढ़ रही होगी, विल शी बी रीडिंग। क्या वह नहीं पढ़ रही होगी, विल शी नॉट बी रीडिंग। वह क्यों पढ़ रही होगी, वाई विल शी बी रीडिंग। वह क्यों नहीं पढ़ रही होगी, वाई विल शी नॉट बी रीडिंग। तो जब इस तरह से सीक्वेंशियली हम प्रैक्टिस करते हैं यानी फ्लुएंसी आती है और हम आसानी से वाक्य सीख पाते हैं और बोल पाते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए और थोड़ा आगे प्रैक्टिस करते हैं। यानी वे गेंद खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग बॉल। वह होमवर्क कर रही होगी, शी विल बी डूइंग होमवर्क। आगे हम और भी प्रैक्टिस करते हैं। दीदी खाना बना रही होगी, सिस्टर विल बी कुकिंग फूड। पापा कंप्यूटर चला रहे होंगे, फादर विल बी ऑपरेटिंग कंप्यूटर। तो आप देख रहे हैं सब अनुमानित ही है। वह अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग इंग्लिश। वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मम्मी खाना बना रही होगी, मदर विल बी कुकिंग फूड। तो ये सारे हम अनुमान लगा रहे हैं कि कोई भविष्य में कुछ कर रहा होगा। राधा फूल तोड़ रही होगी, राधा विल बी प्लकिंग फ्लावर। तुम बाजार जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग टू मार्केट। कमला सो रही होगी, कमला विल बी स्लीपिंग। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो अच्छी बात है। अधिक जानकारी के लिए आप पार्ट 2 देखें।